आगमन पर हैं और आपने झंडा रैली को भी यहाँ आयोजन किया। इस संबंध में आपका क्या क्या कार्यक्रम था और क्या क्या आपका यहाँ दौरा था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं शफात हुसैन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। मैं 2010 में प्रदेश अध्यक्ष था। तो बरेली क्या पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और बरेली के कार्यकर्ता मुझसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं और समय समय पर वो हमको ज़बरदस्ती बुलाया करते हैं कि आप बरेली आइए और हम आपके साथ रहना चाहते हैं। उसी क्रम में हमारे ये सलीम भाई हैं, असलम भाई हैं, परवेज भाई है, कुछ लोग यहाँ पर नहीं है, कुछ लोग कल आए थे। तो मैं कल रात में यहाँ बरेली आया था और आज चूँकि 15 अगस्त कल है और आज 14 अगस्त है और हमारी पार्टी ने इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने को कहा है। 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों के कारण इस देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। और आपको पता है कि बंटवारे में लगभग ऑन रिकॉर्ड जो लोग मारे गए, करीब 15 लाख लोग मारे गए उस बंटवारे में। और बंटवारे के बाद बंटवारा जो हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। उसमें ये हुआ कि मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए था, उन्होंने अपना अलग मुल्क लिया, लेकिन यहाँ के हिंदू भाइयों ने, जो मुसलमान यहाँ पर रह गए, उनको गले लगाया जी। लेकिन जिस सोच के लोगों ने, जिन बुद्धिजीवियों ने इस भारत के टुकड़े किए, उनमें से कुछ लोग भारत में रह गए थे 47 के बाद। उन लोगों ने धीरे धीरे जहर हिंदू और मुसलमानों के बीच में बोया। और मैं खुलकर कहना चाहूँगा, वो भारत की बड़ी दो तंजीमें हैं, एक देवबंद से चलती है और एक लखनऊ से, नदवाम से चलती है। इन लोगों ने जो नफरत का बीज बोया, और आज की परिस्थितियां वो हो गई हैं कि जो कुछ बुद्धिजीवी उस वक्त भी मौन थे और कुछ उलमा और बुद्धिजीवी इस वक्त भी अपना मौन रखे हुए हैं, जिसकी वजह से स्थिति ये हो गई है कि आने वाले समय में हमारा पड़ोसी, मैं तो कहूँगा आने वाले समय के आज की जो स्थिति है वो उन्हीं मौन, जो बुद्धिजीवी मौन है, उन्हीं की वजह से है कि आज हमारा पड़ोसी हमको शक की नज़र से देखता है। और जो इस्लाम, अमन का पैगाम जो हमारे नबी लेकर के आए, उनको फैलाने के बजाय मुंह बंद करके, मुंह में दही जमा करके जो उलमा हमारे बैठे हुए हैं, वो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला था कि हमारे हिंदू भाई कांवड़ यात्रा निकाल रहे थे, उसको रोकने का प्रयास किया गया। मैं उन बुद्धिजीवी मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से क्या कभी हिंदू भाई ने आपके मुहर्रम के जुलूस पर पत्थर फेंका, या कभी 12 वफात के जुलूस पर पत्थर फेंका? अगर इतिहास में कभी दर्ज हो तो आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि फला जुलूस में हिंदू भाइयों ने पत्थर फेंक करके जो है उसको अव्यवस्थित करने का काम किया। हिंदुस्तान के अंदर तबलीग जमात काम कर रही है। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, ये सूफियों का शहर है, बरेली शरीफ के नाम से जाना जाता है, और पूरी दुनिया में यहाँ से नबी की सुन्नत को जो है वो जिंदा किया जाता है। क्या यहाँ के लोग ये बताएंगे कि क्या कभी हिंदू समाज ने यहाँ पर किसी जलसे पर पत्थर फेंका है? आखिर मुसलमान ही ये क्यों काम करता है? जिसके नबी के ऊपर कूड़ा फेंका जाता था तो वो उसी समय पर निकलते थे कि वो औरत कूड़ा मेरे ऊपर डाले। अगर उन पर जुल्म होता था तो वो हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को रेगिस्तान में और कोयले के ऊपर ले जाकर लिटा दिया जाता था, और उनके उसके जलने से, उनकी चर्बी से उस आग को ठंडा होती थी, लेकिन वो आहत कहते थे। उस कौम और उस नबी को मानने वाले आज दूसरे धर्मों को जब बताया गया कि इस्लाम दूसरे धर्मों का सम्मान करता है, अमन पसंद है, तो क्या अमन पसंद इसी को कहते हैं कि किसी का जुलूस निकले, कोई अपने धर्म का जुलूस निकाले, उस पर आप पत्थर फेंकिए? ये बड़े शर्म की बात है। और हमारे जो आज मौन, मैं खुलकर कहूँगा कि जो लोग आज मुँह में, जो हमारे उलमा बुद्धिजीवी मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, आने वाली नस्लों को कौन सा हिंदुस्तान देकर जाना चाहते हैं? जो 47 में जिन मुसलमानों ने जहर बोया था, वो जहर आज तक भी चल रहा है। उस जहर को मिटाने का काम उन लोगों ने नहीं किया। और मैं बरेली की आवाम और उत्तर प्रदेश की आवाम से, जो 6 करोड़ मुसलमान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये आपको सोचना होगा
कि आप किस इस्लाम को मानेंगे, नबी के इस्लाम को मानेंगे या मौलवियों के इस्लाम को मानेंगे। अगर मौलवियों के इस्लाम को मानेंगे तो दिलों में नफरत पैदा रहेगी। और मैं ये कहूँगा कि हर मुसलमान पर दीन सीखना फ़र्ज़ है, तो वो दीन सीखे और अपने पड़ोसी से मोहब्बत करे। इसी के साथ